सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी देख रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, एक लाइन का आंसर है ना। सो देख लेते हैं, यहाँ देखो आप सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो ये इस तरह से है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab की फॉर्म में वी कैन राइट। ओके, सो दिस विल बी, आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ऑफ 2ab लिख दिए। देखो ये -6 को भी क्या राइट -4 माइनस ऑफ 2 लिख सकते हैं ना, वही यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, ये हो गया, और -2 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सिंपली ये वाला जो आपका टर्म था इसको हम लोग क्या कर दिए, -4 -2 में लिख दिए, सो डैट आपको ये वाला जो आपको पहले वाला टर्म है ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो सिंपली a क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स है, और b क्या है, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और इधर पे 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया जाए, यहाँ पर आप देखो इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पड़े हो, कॉस 2 थीटा, वही करेंगे यहाँ पर कॉस 2x। ओके, एंड होल स्क्वायर है। ओके, एंड माइनस अगेन हियर यू कैन सी वी कैन राइट दिस एज 2 sin x into cos x होल स्क्वायर। ओके, सो इसकी वैल्यू भी आपको पता है, तो बताओ यहाँ पर ये हो जाएगा पहला वाला cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू पता है ना sin 2x, यानी कि sin स्क्वायर 2x। अगेन देख रहे हैं ना, अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ये वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin, तो यहाँ जो यहाँ अप्लाई किए थे, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ 2 थीटा रहता था, तो यहाँ थीटा रहता था। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ अगर 2x है तो दिस विल बी cos 2 थीटा, थीटा एंगल आपका क्या है 2x, तो ये आपका आंसर हो गया, डेट इज cos 4x। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ सिंपली स्टार्टिंग में देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, उसके बाद तो cos 2x और sin 2x वाले फॉर्म में है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 30 है, आई थिंक 38 क्वेश्चंस है टोटल, तो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में करवा दे रही हूँ। सो यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ cos 36 माइनस ए cos 36 प्लस ए प्लस ये। ओके, यानी अगर हम सपोज कर लो ये एंगल ए ले ले, ये एंगल बी ले ले, तो देखो इस तरह से है ना, cos a cos b, और इधर वाला जो टर्म है प्लस के बाद वाला, अगर उसको हम लोग साइन के टर्म्स में चेंज कर दे, अगर वो इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर देखो cos a cos b प्लस इधर वाले टर्म को क्या करेंगे, साइन के टर्म में चेंज कर देंगे। अगर ये आ गया साइन a साइन b, ओके, तो इसकी वैल्यू आपको पता है ना, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो क्या होता है। ओके, तो देखो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी कि इधर वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ आप ध्यान दो, cos 36 डिग्री माइनस ऑफ a, और इधर पे हो गया cos 36 डिग्री प्लस a। ओके, अब यहाँ पर देखो cos 54 को वी कैन राइट एज π/2, दैट इज 90 लिखते हैं, ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, रेडियन में नहीं लिखते, डिग्री में है तो सारे को डिग्री में लिखते हैं। देखो वी कैन राइट 54 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 36। ओके, और ये माइनस ए एंगल है, सिंपल देखो 54 को क्या किया, 90 माइनस 36 लिख दिए। ओके, इन द सिमिलर वे यहाँ पे आप देखो, वी कैन राइट 54 एज 90 माइनस 36, माइनस करेंगे तो 54 ही आएगा, और प्लस में ए है। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखो cos 36, देखो हम लोग इस फॉर्म में इसको लाना चाह रहे हैं, है ना, यानी इसको हम लोग साइन के टर्म्स में लाना है। यहाँ देखो ये तो एज इट इज रहने दो इधर पर। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, आप क्या करोगे, कॉस हो गया, इधर पे देखो 90, यहाँ पर क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 36 और माइनस था तो ये हो गया प्लस ए। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस, अगेन यहाँ भी
90 और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, तो दिस विल बी 36 माइनस ऑफ ए। ओके, माइनस 36 और प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान दो, जैसे आपको पता है ना cos 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो ये आपका साइन के टर्म्स में आ जाएगा ना, तो यहाँ वही चीज तो है 90 माइनस और ये, इसको आप थीटा एंगल ले लो, तो ये हो गया ना साइन थीटा और ये भी हो गया साइन थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू cos 36 माइनस ऑफ ए, और इधर पे भी cos 36 प्लस ए, और प्लस में क्या आ गया साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 36 प्लस ए। दूसरा टर्म देखो साइन 36 माइनस ऑफ ए, ये समझ में आ रहा है? पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे आपने पढ़ा है ना 90 माइनस थीटा साइन में चेंज होता है। एंगल क्या है? 36 प्लस ए है, यहाँ 36 माइनस ऑफ ए। तो देख रहे हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos a cos b प्लस sin sin b, ये वाला। सो दिस इज इक्वल टू क्या होता है? सो दिस इज इक्वल टू cos a माइनस b। a की वैल्यू क्या ली है? कोई भी ले लेते हैं, 36 प्लस a को ही ले लो। ओके, और माइनस ऑफ ये दूसरा वाला एंगल माइनस की, और इधर पे प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से आपका 36 कैंसिल, ए दैट इज 2a, तो दिस विल बी cos 2a। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में अगर देखें तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ क्या किए? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए, आप देख रहे हो ये वाला cos a माइनस बी वाला, और ये वाला cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 54 को हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए 90 माइनस 36, और माइनस अगर कॉमन ले, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा, तो उसको साइन थीटा में चेंज कर दिए दोनों में। तो ये फॉर्मूला में आ गया और आपका आंसर। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओके, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। सो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? देखो 10x इंटू 10 पाई बाई 3 माइनस ऑफ 10 पाई बाई 3 प्लस एक्स, पाई बाई 3 यानी 60 है, 60 डिग्री माइनस ऑफ एक्स 60 डिग्री प्लस एक्स, इस तरह से। तो देखो आपको 10 60 डिग्री की तो वैल्यू पता है, यहाँ पर क्या करते हैं ना डायरेक्ट 10a प्लस बी 10a माइनस बी का जो आप फॉर्मूला पढ़े हो वही अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है बताओ? 10a माइनस बी यानी 10a 60 डिग्री माइनस ऑफ 10b और डिवाइड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, यानी कि 10 60 डिग्री इंटू 10x। ओके, अब ये तो लिख दिए 60 माइनस ऑफ x वाला। इन द सिमिलर वे इधर पर भी वही होगा, पाई बाई 3 और प्लस 10x, यानी कि 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, 60 डिग्री और इंटू 10x। और वैल्यू 60 डिग्री की तो आपको पता ही है, 10 60 डिग्री क्या होता है? √3। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, ये डायरेक्ट 60 डिग्री लिखते हैं। ओके, सो यहाँ देखो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10x, और इधर पे माइनस √3 माइनस ऑफ 10x अगेन, और डिवाइड में क्या रहेगा 1 प्लस √3 इंटू 10x। एक मिनट, ये टेढ़ा हो जा रहा है। तो यहाँ देखो डिवाइड बाई 1 प्लस √3 इंटू 10x, और इधर पर भी वैल्यू डायरेक्ट पुट अप किया तो 1 प्लस 10x और डिवाइड बाई 1 माइनस √3 इंटू 10x। देखो आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, देख रहे कॉट या 10 में ऑप्शंस में देखो। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, 10x यहाँ एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ देखो न्यूमरेटर में देखो अगेन ये देख रहे हैं ना a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म है, तो वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही करते हैं। दिस विल बी 3 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर x। ओके, एंड डिवाइडेड बाय हियर यू कैन सी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी a माइनस बी, वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, इट मींस 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर x। क्लियर हो रहा है? अब देखो दोनों में आपका सिमिलर है क्या?
सिमिलर तो नहीं है। सो अब नेक्स्ट क्या किया जाए, न्यूमरेटर में 10x है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी 3 10x, ओके, माइनस ऑफ 10 क्यूब x एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर x, ओके। सो ये वाले फॉर्मूला देख के, ये मतलब वैल्यू देख के आपको कुछ याद आ रहा है, 10 3x की वैल्यू होती है 3 10x माइनस ऑफ 10 क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर x। अभी मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, अब यहाँ देख लो, ये देखो 10 3 a क्या बोलो या x बोलो, कोई थीटा एंगल ले लो, तो देख रहे हैं ना 3 10 a माइनस ऑफ 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर a, ओके। तो ये क्वेश्चन वही है, 10 3 वाला है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 31। तो देख रहे हैं ना, ये आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10 3x, okay, so this is the answer, okay, so here you can see option number C is the correct answer of this question, okay। यहाँ पर देख रहे हैं आप 10a plus b 10a minus b वाला फॉर्मूला अप्लाई किए, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ, देखो a plus b क्या होता है, और 10a प्लस में 10b और डिवाइड में क्या रहेगा 1 माइनस ऑफ 10a इंटू 10b। और इन द सिमिलर वे अगर माइनस की बात करें, अगर यहाँ माइनस रहा, सो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10b, ठीक है। अगर माइनस की बात करें, यहाँ माइनस अगर रहेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है ना। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए क्वेश्चन नंबर 31 में। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32 एंड दीज आर दी ऑप्शंस, ओके। सो यहाँ भी देख लेते हैं, तो यहाँ भी आप देखो, यहाँ बस सिमिलर है ना, यहाँ पे देख रहे हैं अब प्लस दिया हुआ है मल्टीप्लाई की जगह पे, सेम 60 डिग्री, और ये 2 पाई बाई 3 क्या है 60 इंटू 2 दैट इज 120 डिग्री, ओके। तो इसकी वैल्यू भी हमें पता है, जैसे ये है tan 60 डिग्री tan 120 डिग्री, तो यहाँ भी क्या करेंगे ना, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो यहाँ बताओ क्या होगा, 10x और ये हो जाएगा tan 60 डिग्री दैट इज √3 और प्लस में 10x, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू 10x, ओके। इन द सिमिलर वे यहाँ भी देखो वही फॉर्मूला, tan a प्लस tan b और डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ 10 इंटू 10b दैट इज tan 2 पाई बाई 3 और डिवाइड बाय इंटू 10x, ओके। नाउ सिंपली वैल्यू पुट अप करो जिसकी आपको वैल्यू पता है, दैट इज √3 प्लस 10x हो जाएगा ये, और डेनोमिनेटर में 1 माइनस ऑफ √3 10x, ओके। अब यहाँ बताओ tan 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, इसकी वैल्यू होती माइनस ऑफ √3, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस ऑफ √3 और प्लस में क्या रहेगा 10x एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो माइनस अगर पुट अप करेंगे यहाँ माइनस √3, सो दिस विल बी प्लस √3 10x, ओके। नाउ सिंपली देखो एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर बताओ 10x आ गया, ओके। सो यहाँ देखो आपका जो डेनोमिनेटर वाला पार्ट है वो देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ये क्लियर हो रहा है, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, तो दिस विल बी ये वाला टर्म देखो ये प्लस है तो दिस विल बी 3 √3, देखो सिंपली एलसीएम ले रहे हैं ना, तो √3 प्लस 10x और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ये वाला टर्म, दैट इज 1 प्लस √3 इंटू 10x। आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्या। अब ये वाला टर्म बताओ, ये हो गया माइनस ऑफ √3 प्लस 10x और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ बताओ, ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ √3 10x, ओके, एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, सिंपली देखो एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं है, ओके। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते सिंपली मल्टीप्लाई कर देते सारे को और देखिए कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ बताओ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहला वाला टर्म आप देखो 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 10x माइनस ऑफ 3 10 क्यूब x, ओके। सो 10x
minus of 3 10 cube x. Okay, now here you can see multiply these two, this will be root 3 and 3 10x. Okay, root 3 plus 3 10x. Okay, now here you can see this will be 10x plus root 3 10, root 3 10 square x. ओके अब नेक्स्ट ये वाला टर्म बचा, लास्ट वाला टर्म माइनस ऑफ रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ रूट 3 और प्लस, यहाँ देखो माइनस ऑफ रूट 3 और प्लस में क्या रहेगा 3 10x। ठीक है, अब इधर पे ओके तो ये आपका हो गया आपका न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर में तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ देखो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो रूट 3 कैंसिल आउट हो गया और क्या है ये देखो रूट 3 10 स्क्वायर एक्स और ये देखो यहाँ रूट 3 10 स्क्वायर एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो गया और कुछ तो नहीं है। तो अब बाकी को ऐड कर दो, देखो 1 इधर 3 3 1 4 5 6 7 8 9 9 10x आ जाएगा और माइनस ऑफ और क्या बच गया 3 10 क्यूब x और डिवाइड में 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर एक्स। तो अगेन यहाँ पर भी आप देखो ये आ गया किस फॉर्म में, यहाँ से आप क्या करो, क्या कॉमन ले सकते हैं। सो इन द न्यूमरेटर यहाँ पर देखो ये 10 3x के फॉर्म में आ गया अगेन, है ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। यहाँ 3 कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी 3 10x minus of 3 10 cube x and divided by 1 minus of 3 10 square x. Okay, so this will be 3 into tan 3x, tan 3x के फॉर्म में है ना, तो यही आपका आंसर हो गया ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 10x देखें तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए प्लस बी वाला ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ जो मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया अभी। ओके, सो नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, हाँ, एंड ऑप्शंस आर ये देखो ए बी सी डी। देखो ऑप्शन जो है tan या cot में है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखो ये पहला जो आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट दिख रहा है ना, साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में, तो क्या किया जाए, साइन ए माइनस साइन बी का तो फॉर्मूला आपको पता है, वही वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 cos a प्लस बी बाई 2, यानी ऐड करो 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या रहता है साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी कि 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इन दी डेनोमिनेटर देखो, अब इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दैट इज कॉस ए प्लस कॉस बी वाला, ठीक है। क्या होता है बताओ, कॉस ए प्लस कॉस बी दैट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, दैट इज 8 अल्फा बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 2 अल्फा बाई अल्फा आएगा और एक टर्म रह गया दैट इज 2 कॉस 4 अल्फा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 तो कैंसिल आउट कर दो, सो दिस विल बी कॉस, सॉल्व करो 8 अल्फा बाई 2 दैट इज 4 पाई 4 अल्फा और इधर पे साइन अल्फा, है ना, 2 कैंसिल आउट हो गया। अगेन इन दी डेनोमिनेटर सेम है, वही चीज देख रहे हैं, 4 अल्फा रहेगा और कॉस अल्फा रहेगा और इधर पे 2 कॉस 4 अल्फा। यहाँ देखो आपका कॉस 4 अल्फा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सब में है, यानी कैंसिल आउट डायरेक्ट ही कर दो, सो दिस विल बी साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, ये देखो 2 प्लस कॉस अल्फा, इस तरह से रहेगा ये वाला 2। ओके, ऑप्शंस में देखिए तो कॉट या tan में है,
तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना चाहिए देखो। सो नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो टू जो हम लोग कैंसिल आउट किए हैं ये तो कॉमन लिए होंगे, तो ये टू नहीं रहेगा है ना, टू कॉमन ही ले लेंगे, ये वाला टू, ठीक है, तो ये वाला टू भी नहीं रहेगा और यहाँ पर वन रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये वाला यहाँ वन रहेगा, ठीक है, टू कॉमन ले लिए थे क्योंकि हम लोग कैंसिल आउट कर दिए हैं। ओके, सो दिस विल बी साइन अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस अल्फा। अब देखो ऑप्शंस में जो देख रहे हो tan या cot में है, एंगल आपका अल्फा बाई टू है। सो अगर हम लोग देखो साइन अल्फा को हम लोग वी कैन राइट इट एज, यहाँ पर आप ध्यान दो। सो यहाँ देखो साइन अल्फा है ना, तो यहाँ देखो हम लोग यहाँ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो साइन टू अल्फा रहता है तो इसकी वैल्यू आपको पता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है ना, या टू अल्फा है तो इधर पे अल्फा। अगर मैं बोलूँ साइन अल्फा को इस फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूं, सो दिस विल बी क्या होगा, टू साइन अल्फा बाई टू, देखो टू अल्फा बाई टू कर दिया है ना। आई होप समझ में आ रहा है। तो इन द सिमिलर वे इस क्वेश्चन में भी हम लोग साइन अल्फा के बदले में क्या पुट अप करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से आया फॉर्मूला, है ना। इन द सिमिलर वे डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस अल्फा भी, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो, हाँ पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ये वाला वन प्लस कॉस टू अल्फा रहता था, इसकी वैल्यू क्या पढ़े हो, टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये पढ़े है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे अगर वन प्लस कॉस अल्फा रहता है, सो दिस विल बी टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू लिख सकते हैं। सो इन प्लेस ऑफ वन प्लस कॉस टू अल्फा अब क्या पुट अप करोगे, ये वाला, दैट इज टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कॉस आ गया, सो दिस विल बी टैन अल्फा बाई टू। So this is the answer of this question. यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़े हो ना, आइदर थीटा हो या टू अल्फा हो, तो उसको अगर हम लोग अल्फा के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तो अल्फा बाई टू इधर पे हो जा रहा है ना, तो उसके आपको फॉर्मूला एक जैसे याद है साइन टू अल्फा वाला, तो अगर थीटा रहे उसके बदले, टू अल्फा के बदले, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके टर्म्स में हम लोग लिख देंगे अल्फा बाई टू ऐसे करके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, सो ये भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये वाला चैप्टर तो आज बस मैं आप कंप्लीट करा ही दूंगी, 38 तक था, तो सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में। ओके, सो देखो यहाँ पर है साइन 5 अल्फा, आई मीन टू से साइन 5x डिवाइड बाई साइन x, और दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, तो सबसे पहले देखो अब क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर में जो पार्ट है साइन 5x को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड बाई साइन x कर देंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट साइन 5x एज साइन ऑफ 3x प्लस साइन 2x लिख सकते हैं। ओके, देखो अब सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स में आप इसकी वैल्यू पढ़ चुके हो, साइन a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप अब क्या किया जाए, यहाँ पर देख रहे हैं cos साइन 3x हो या cos 2x हो, सबकी वैल्यू तो आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट अप करो, ठीक है। सो साइन 3x की वैल्यू आपको क्या पता है, 3 साइन x होता है माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब x। ओके, इन द सिमिलर वे यहाँ पर देखो cos 2x को भी आप क्या करो, साइन के टर्म्स में चेंज कर दो। आप ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। बस फॉर्मूला हम लिखते जा रहे हैं। देखो यहाँ साइन बाई साइन में है ना, सो डैट अगर हम लोग साइन एक्स कॉमन ले ले, डिवाइड कर दे, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इस वजह से, ठीक है। अगेन यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में था आपका cos 3x, अगेन इसका वैल्यू पुट अप करो, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 cos x। ओके, और ये साइन 2x, इसकी वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो क्या, 2 साइन x इंटू cos x लिख देते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, सिंपली अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 साइन x और माइनस ऑफ 6, ठीक है, साइन क्यूब x एंड माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब x, ओके, एंड प्लस 4 2 × 8 साइन टू द पावर 5x, ठीक है।
तो देखो ये सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला टर्म को, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा बताओ। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग cos x अगर कॉमन ले लें, सबसे पहले cos x कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी प्लस cos x कॉमन ले लिए, तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या है, 4 cos स्क्वायर x एंड माइनस ऑफ 3, और मल्टीप्लाई में ये भी तो है, मल्टीप्लाई में क्या है, 2 sin x इंटू cos x। देखो cos x था ना एक यहाँ पर, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक cos x इससे कॉमन ले लिए और एक ये वाला cos x, तो cos स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 sin x, ओके, और -6 और +4 दैट इज -10 हो जाएगा, sin टू द पावर 3x है, और प्लस में इधर पे 8 है, sin 5 टू द पावर 5x, ये एक टर्म आपका रह गया, और प्लस में बाकी सारे ये सारे है ना, इसको भी सॉल्व कर, इसको भी क्या करेंगे साइन के टर्म्स में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई में सबसे पहले 2 sin x था, ओके, और इधर पे देखो cos स्क्वायर x को क्या करते हैं ना, साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, ओके, और इधर पे ब्रैकेट में जो है 4, इधर पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देते हैं, और माइनस क्या था 3, ओके। आई होप ये भी क्लियर होगा। अब सिंपली ब्रैकेट इसमें भी ओपन करके सारे को करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप बताओ ये क्या आ जाएगा, 3 sin x माइनस ऑफ, ठीक है, प्लस 8 साइन टू द पावर 5x, और क्या है यहाँ पे देखो, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे को, है ना, यहाँ देखो प्लस में 2 sin x तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किए, सो दिस विल बी प्लस 2 sin x और माइनस ऑफ 2 sin क्यूब x, ओके। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला ब्रैकेट 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 और माइनस ऑफ 3 दिस विल बी 1, ओके, यानी 1 और माइनस ऑफ 4 आएगा, ये देखो 1 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है। ये देखो सिंपली ये वाले टर्म को क्या किया ना, मल्टीप्लाई किए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 माइनस ऑफ 3 1 और माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कुछ टर्म छूटा तो नहीं, ठीक है। अब अगेन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो दिस विल बी, ये दोबारा से मैं लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 साइन एक्स, 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी 2 साइन एक्स माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब एक्स, -4 से करो मल्टीप्लाई, -8 हो जाएगा, दिस विल बी, इससे मल्टीप्लाई किया है ना, सो -8 साइन क्यूब एक्स आएगा, और क्या आएगा प्लस, अगेन 4 2 8, और पावर ऐड हो जाएगा, डेट इज 5x। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो यहाँ देखो -8 और माइनस ऑफ 2 कैंसिल आउट नहीं, -10 हो जाएगा, और ये -10 डेट इज माइनस ऑफ 20, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 sin x माइनस ऑफ 20 साइन टू द पावर 3x, और 5 वाला टर्म भी, वेट यहाँ देखो 3 और ये वाला 2 ये भी तो ऐड हो जाएगा, 5 ऐड कर दो, so this will be 5x, okay, now this one that is 16 sin to the power 5x, और तो कुछ सॉल्व नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आप क्या किए थे, यहाँ पर sin 5x का जो उसको सॉल्व किए, और आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। तो ये तो आपका था sin 5x का वैल्यू, ठीक है, तो ये था आपका sin 5x का वैल्यू, ये था। अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको sin x से, डिवाइड कर दिया थ्रू आउट sin x से,
तो आपको कॉमन आ जाएगा साइन एक्स, कॉमन ले लिए, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 माइनस ऑफ 20 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 16 और ये हो गया क्या, साइन टू द पावर 4x। ठीक है ना, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, आई मीन टू से साइन एक्स से डिवाइड कर दिए, तो आपका न्यूमरेटर में भी एक साइन एक्स कॉमन आ गया तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो दिस इज द आंसर। देखते हैं ऑप्शन, देखो ऑप्शन में जो भी है कॉस के टर्म्स में है, तो उसको हम लोग ना कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो आप बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद करो। सो दिस विल बी 5 माइनस ऑफ 20, we can write this as 1 minus of cos square x. Okay, now here again this will be 16. Okay, sin square को आप लिख सकते हो 1 minus cos square x, इसका होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट, यहाँ पर आप बताओ क्या आएगा, 5 माइनस ऑफ 20 प्लस में 20 cos square x एंड दिस विल बी 16। ओके, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर किया तो cos टू द पावर 4 और इधर 16 भी है। ओके, एंड माइनस ऑफ 2ab है ना, यानी कि 32 आएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल तो नहीं, ये वाला देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो द आंसर इज, यहाँ पर मैं दोबारा एक लाइन लिख सकती हूँ, क्या होगा देखो, -20 और 16 किया तो माइनस ऑफ 4 और प्लस 5 दैट इज 1। ओके, नाउ दिस वन, दिस विल बी 16 cos टू द पावर 4x और क्या बचा देखो, माइनस ऑफ 12 वाला भी है। तो यही आई थिंक आपका आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 16 cos टू द पावर 4x हाँ है, माइनस ऑफ 12 है, माइनस 12 यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन ए हो सकता है या सी, और प्लस 1 है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले क्या किया देखो, cos साइन 5x को पहले चेंज कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका आया फाइनल, और डिवाइड कर दिया साइन एक्स से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, तो देखो ये वाला आपको क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करी थी कुछ देर पहले, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये वाला आपका ऑप्शन होगा ए बी सी डी। हाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। अब ये कैसे, देखो एन की वैल्यू 1 से 2 3 ये सारे हैं, अभी तुरंत जैसे मैंने बताया था ना, क्या करना होगा, इसको 2 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो और 2 साइन अल्फा से डिवाइड कर दो। ठीक है, अभी तुरंत मैंने ये वाला सम आपको कराया था, एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी था इस तरह का, है ना, कब टू ये वाला था। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या किया, सिंपली डिवाइडिंग 2 साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। ओके, नाउ हियर यू कैन सी इन द न्यूमरेटर पार्ट दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ साइन 2a cos a के फॉर्म में है, सो दिस विल बी साइन 2 अल्फा। Okay, now here you can see this cos 2 alpha and the other term is, so here you can see this is in the form of sin 2 alpha. Now the remaining term is cos 2 alpha. Okay, and cos 4 alpha up to कहाँ तक है, cos 2 to the power n minus 1 alpha and divided by 2 sin alpha। अब क्या किया जाए, देखो अगेन क्या करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है। अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये देखो अगेन देखो ये वाला, ये फिर से आ गया ना साइन 2a के फॉर्म में, यानी कि 2 साइन a cos a, एंगल सेम है 2 अल्फा, सो दिस विल बी साइन 2a। अब a आपका क्या है, एंगल 2 अल्फा है ना, यानी कि आप बोल सकते हो 4 अल्फा, इसको 4 अल्फा ही लिख देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये। और आपका रिमेनिंग टर्म क्या है, cos 4 अल्फा रहेगा, और नेक्स्ट फिर cos 8 अल्फा रहेगा, अप टू कहाँ तक है, cos टू द पावर cos 2 टू द पावर n minus 1 अल्फा एंड डिवाइडेड बाई ये 2 into 2 4 कर दिया sin अल्फा। ठीक है, अब अगेन फिर से क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया। सो ये क्या देख रहे हैं, बार बार ये देखो पहली बार किया तो 2 आया,
दूसरी बार किया फिर से 2 आया, फिर से तीसरी बार करेंगे फिर से 2 आएगा। अगर n टाइम्स तक जाए सो दिस विल बी, आपका डिनोमिनेटर पहले समझा रही हूँ, देखो दिस विल बी 2 to the power n टाइम्स होगा और sin x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। देखो ये 4 को वी कैन राइट 2 into 2 यानी 2 to the power 3, 3 बार किए, ये पहली बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, है ना। तो n टाइम्स जाएंगे तो 2 to the power n होगा और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बताओ, ये समझ में आ रहा है ना, 2 into 4 sin अल्फा था डिवाइड में। अब देखो मल्टीप्लाई में आप ऊपर वाला टर्म देखो, ये बार बार हम लोग क्या देख रहे हैं, ये किस फॉर्म में आते जा रहे हैं, साइन 2a के फॉर्म में आते जा रहे हैं, है ना। यानी कि साइन 2 to the पावर, अब ये देखो 4 है, अब देखो ये 4 अल्फा है ना, 4 अल्फा मतलब 2 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो उसी तरह ये 2 to the पावर n अल्फा टाइम्स आएगा, ओके। सो इसीलिए 2 to the पावर n अल्फा इसका हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ गया होगा कि बार बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर, स्टार्टिंग में क्या किए हैं 2 साइन अल्फा से डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई किए, तो वो देखिए साइन 2a के फॉर्म में आ गया, अगेन फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो अब वो अप टू n टाइम्स तक चलता जाएगा, सो डैट उसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 to the पावर n हो जाएगी और साइन अल्फा जैसे था। न्यूमरेटर की बात करें तो बार बार साइन 2a के फॉर्म में आ रहा है, सो 2 to the पावर n अल्फा के टर्म्स में रहेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 35। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर डी ये होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 36 एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी, ठीक है। तो ये इसको भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पर, सो यहाँ देखो 10x की आपको कुछ वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू a बाई बी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है b cos 2 x है और प्लस a sin 2x। क्या किया जाए यहाँ पर भी, यहाँ देखो cos 2 x और sin 2x का तो आपको फॉर्मूला पता है, 10x के फॉर्म में जो रहता है वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो b इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर x। आई थिंक पिछला कुछ क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन आपको मैं ये फॉर्मूला भी तुरंत बताई थी, है ना। और इधर पे क्या रहता है 2 10x और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद होनी चाहिए, याद कर लो, ठीक है ना। सो अब क्या किया जाए, अब डायरेक्ट a बाई बी के वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट इज 10x का वैल्यू पुट अप करते हैं, सो दिस विल बी b इंटू, यहाँ देखो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा और डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या रहेगा 2a है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सो दिस विल बी अगेन a बाई बी एंड डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो आप ये वाला पार्ट में देखो बी स्क्वायर तो आपको कैंसिल हो जाएगा, डेनोमिनेटर वाला पार्ट, तो आंसर क्या आएगा b इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर और डिवाइड में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप देखो दिस विल बी 2a स्क्वायर और देखो b, एक b कैंसिल हो गया, एक b तो रह जाएगा और ये हो गया b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस विल बी क्या होगा, देखो इसको b स्क्वायर, b से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, दिस विल बी बी क्यूब माइनस ऑफ a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस में 2ab स्क्वायर एंड टू से 2a स्क्वायर b और डिवाइड में क्या था ओके, सो दिस विल बी बी क्यूब और इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर b एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Okay, now here you can see we can take b as common in the numerator, so this will be b square plus a square और आपका डिनोमिनेटर में भी वही है तो कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आ गया b, ओके। सो ऑप्शन में देखिए तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ये इसमें cos 2x और sin 2x वाला फॉर्मूला याद रखना है, 10x के टर्म में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है।
सो नेक्स्ट अब 2 ही क्वेश्चंस रह गए और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड दीज आर द ऑप्शंस। सो यहाँ देखो क्या किया जाए ये इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ tan अल्फा की कुछ वैल्यू गिवन है, tan बीटा गिवन है, आप क्या फाइंड आउट करना है, cos 2 अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ देखो tan 2 बीटा की आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है बताओ, 2 tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है। देखो tan बीटा का वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हैं। सो दिस विल बी tan 2 बीटा 2 into 1/3 and divided by 1 minus 1/9. Okay, so this will be 2/3 and 9 minus 1 के 8, इसको कैंसिल आउट कर दो। So this will be 3/4, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो tan 2 बीटा का कुछ वैल्यू मिल गया, क्या मिला, 3/4। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे ना, और tan अल्फा प्लस 2 बीटा निकालते हैं। अब बताओ इसकी फॉर्मूला पता है ना, ये क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी वाला, यानी tan a प्लस tan b और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो दोनों का वैल्यू आपको पता है, कौन कौन सा, tan अल्फा की वैल्यू भी पता है, tan बीटा भी पता है, दोनों वैल्यू को पुट अप करो। सो बाय दिस वी गेट, यहाँ आप देखो, यहाँ देखो 1/7 और प्लस 3/4, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, ओके। और इन द डिनोमिनेटर 1 माइनस, सो बाय सॉल्विंग दिस वी गेट, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, देखो 28 माइनस ऑफ 3 25, यहाँ तो सॉल्व किया तो 1 आ गया। अब बताओ यहाँ 10 कौन से वैल्यू पर 1 आता है, वी कैन राइट दिस एज 10 5/4, okay, and in the numerator, in the LHS part, this is alpha plus 2 beta. So simply ये cancel out हो गया, by this we get alpha plus 2 beta is equals to 5/4, okay. Now we can write alpha is equals to 5/4 minus of 2 beta, we can write। अब देखो यहाँ पे अल्फा आपको फाइंड आउट हो गया, आपको बोला क्या गया, cos अल्फा नहीं, cos 2 अल्फा निकालना था, है ना। यहाँ से देखो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 अल्फा हो जाएगा, तो दिस विल बी 5/2, ओके, एंड माइनस ऑफ 4 बीटा। देखो 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए, सो दिस विल बी 2 5/2 माइनस ऑफ 4 बीटा। नाउ सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय cos on both the sides, this will be cos 2 alpha, because you have to find out the value of cos 2 alpha, okay. And in the RHS part it will be 5/2 minus of 4 beta. So here you can see this is in the form of 90 minus of theta, that is sin theta. Here the value of theta, that is the angle, is 4 beta. So the value of cos 2 alpha is equal to sin 4 beta. This is the answer for sin 4 beta. Here you can see option number B is the correct answer of this question, 37 का B, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। सो ये बस लास्ट क्वेश्चन रह गया चैप्टर का, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स वाला, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये वाला, हाँ 38 एंड दीज आर दी ऑप्शंस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखो क्या है, cos स्क्वायर 48 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, है ना। तो इसका वैल्यू तो अपने को नहीं पता है, क्या किया जाए। तो यहाँ बताओ अगर ये दोनों एंगल सेम रहता, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता, दोनों एंगल सेम रहता, तब हम लोग cos 2 थीटा लिख देते, बिकॉज उसका आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब क्या 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 किया जाए, देखो मैंने आपको प्रीवियसली और कुछ 2 फॉर्मूलाज आपको आई थिंक स्टार्टिंग वाले वीडियोज में एक्सप्लेन किया था कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, आप इसको याद रखना कि साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, ये कहीं भी आपको दिखे तो इसकी वैल्यू होती है, ये बी है, ठीक है।
ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में क्या रहता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, बस ये दो ही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और एक होता है जो इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू ये होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ बताओ क्या होगा, कॉस ए प्लस बी यानी 48 प्लस 12 और मल्टीप्लाई में कॉस ए माइनस बी यानी 48 माइनस ऑफ 12, दोनों को सॉल्व करो, दिस विल बी 50-60 डिग्री एंड दिस विल बी कॉस 36 डिग्री। ठीक है, तो आपको इस दोनों की वैल्यू पता है ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री, ये सारे कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। कॉस 60 डिग्री की बात करें तो ये हो गया 1/2 और ये होता है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन में देखो आप √5 + 1 डिवाइड बाई 8 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। ओके, जैसे मैंने बताया ये आपको दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अभी तक जितना भी मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 21 तो क्वेश्चन नंबर 38 और इसके प्रीवियस भी जितने भी चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। सो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। उसके बाद बताओ मैं कौन सा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूं या फिर कौन से चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं, आप कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप उसके लिए भी कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और टेलीग्राम पे और इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे देख लेना वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिस।